गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पे देखिए सनराइज हो चुका है। अब सर्दियों की सुबह होगी, काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो सुबह सुबह हम किस काम में लगे हैं? ये कई दिनों से अम्मा रखी थी तिल, तो आप लोगों को पता है कब काट के आया था, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था सिलाई की वजह से। तो ये कब का रखा है, तो हमने सोचा चलो अब दिवाली की सफाई तो शुरू होंगी ही। मैं दिवाली की सफाई थोड़ा लेट कर रही हूँ। इस बार मैं सबको साथ लेकर दीपावली की सफाई करूँ। ऐसे तो मुझे कम से कम बड़ा घर है, 15 से 20 दिन मुझे लग जाते हैं दिवाली की सफाई करने में। इस टाइम पे मैं बहुत लेट कर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बिजी थी और समय नहीं निकाल पा रही थी। दशहरा आया, नवरात्रि, अखंड ज्योत, उसकी वजह से करवा की तैयारी, फिर इसी बीच में शॉपिंग होती गई। तो काफ़ी सारे काम थे, ऊपर से ऑर्डर पे ऑर्डर आते रहे, वो सब कंप्लीट मुझे करने थे। अभी मुझे 4-5 ऑर्डर तैयार करने, इस बीच में उसका भी काम होगा। तो थोड़ा लेट हो गई दिवाली की सफाई करने में, बट अब शुरू करूँगी तो लगातार करूँगी, डेली का डेली। अब देखते हैं कितना समय लगता है। और जीविका है, हस्बैंड है, अम्मा जी हैं और हम चारों लोग मिलकर सफाई शुरू कर लेते हैं। हर साल तो मैं अकेले ही रहती थी। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं बंडा की सब्ज़ी। काफ़ी लोगों को पता है बंडा क्या होता है। अरबी के जैसा होता है, वज़न में थोड़ा बड़ा, लंबा, मोटा सा होता है। करीब 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो तक भी वज़न उसका हो जाता है। बांडा की सब्ज़ी ना अगर अच्छे से बन जाए ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है। ये अरबी के जैसा ही लगता है, अरबी से ज़्यादा स्वाद इसमें होता है। तो देखिए हमने इस तरीके से पनीर के साइज में, देखिए मैंने पनीर के जैसे इसको कट कर लिया। दिखने में लग रहा है पनीर, और हाथ में देखो वाइट वाइट सा लग जाता है। खुजली भी बहुत होती है। यहाँ पे मैंने 3 अनियन, लहसुन को मैंने कट कर लिया है। और देखो बच्चे ना अभी तक बादाम खाए नहीं हैं, भिगो के रखा है। तो हमने यहाँ पे सब्ज़ी छौंक दी है, चावल हमारा बन गया है। बच्चों के लिए मैंने चावल में आलू डाल दिए हैं, तो आलू उन लोगों के लिए हो जाएगा, उन लोगों का आलू, बच्चों का, जीविका और बेटे का मैं फ्राई कर लूँगी। और ये सब्ज़ी सिर्फ हम 3 लोग खाने वाले हैं। तो अब इसमें डाल देते हैं पानी। थोड़ा गलने में टाइम लगता है, कुकर में तो बहुत ही अच्छे से 1 या 2 सीटी में बहुत ही आराम से बन जाएगी। अब चलती हूँ मैं तिल की धूप चली जाएगी तो तिल की धुलाई नहीं हो पाएगी। तो हमने सोचा चलो सुबह सुबह तिल धो लेते हैं, क्योंकि तिल का तेल हमारा पिछली बार 2 लीटर मैंने रखा था, वो तेल मैंने ख़त्म कर लिया है। क्योंकि जो तेल था उसका मैंने अखंड ज्योत तिल के तेल से जला दिया है। तो करीब मुझे 1.5 लीटर से ऊपर लग गए थे अखंड ज्योत जलाने में। तो यहाँ पे दिवाली के लिए भी दिए जलाने हैं। तो जो तेल था मैंने धो दिया और इसके तेल निकाल लेंगे, क्योंकि इसका तेल ना, अगर हम आज इसका तेल निकलवाएंगे तो धीरे धीरे इसका तेल जैसे कि साफ़ होता है, तो साफ़ होने में काफ़ी टाइम लगता है। सरसों का तेल तो आज ले आए 2 घंटे में साफ़ हो जाता है, बट तिल का तेल ऐसा नहीं होता है, इससे कम से कम 8 या 10 दिन लग जाती हैं साफ़ होने में। यहाँ पे थोड़ी सी सरसों भी बची थी, मैंने उसको भी धो दिया, और बाकी अंदर भी सरसों है, उसको भी मैं तेल निकलवा लेती हूँ। सरसों और तिल दोनों का तेल निकलवा लेती हूँ, उसे धुल के मैं डाल दूँगी धूप में, क्योंकि आजकल धूप बहुत तेज़ लग रही है। तो यहीं पे धुलाई करने सुबह सुबह मैं बैठ गई, काम छोड़ के। इतनी सारी मैंने मेहंदी इतनी सारी मैंने मेहंदी पीसी। देखिए इसमें मैंने डाला है कड़ी पत्ता और एलोवेरा डाल के, देखिए इतनी अच्छी मैंने मेहंदी पीसी है। थोड़ा सा लगाऊंगी हस्बैंड जी को, उसके बाद से दूंगी पड़ोसियों को। मैं भी लगाने वाली थी लेकिन किसी ने मांग लिया, तो अब लाइट नहीं है तो मैं उनके लिए दूसरा पीस देती। अभी इतना सारा पत्ता बचा है मेहंदी का, खेतों में तो बहुत सारा है। तो जा बोल कटोरा लेके आए, दे दें उसको। अरे क्या है, पीस दे। पीस दूँ? तब रहने दे, इसी में से दे दूँगी। तो हम लोगों ने सफाई कर दी, शुरू कर दी दीपावली की। तो यहाँ पे जीविका ने सारे अलमारी अपने तो जीविका ने साफ़ कर लिए, तो यहाँ पे लग गई है जीविका साफ़ करने के लिए। इसको मैंने अच्छी काम दे दिए हैं। ये मांग रही थी ना, ये साफ़ करने वाला क्या बोलते हैं, टाइल्स साफ़ करने वाला, मैंने दिया नहीं। हमने कहा सबसे लास्ट में सब काम गर्दा वाला ख़त्म हो जाएगा, अभी चढ़ेंगे इस पर, फिर करेंगे इसकी सफाई। और हस्बैंड जी पुराने वाले किचन में साफ़ कर रहे हैं। हाँ, जीविका को लगा दी, ये वाले अलमारी साफ़ करने के लिए कर रही है। और ये जीविका ने पूरी साफ़ कर दी अपनी। या कैंचिया चुरा लाई जीविका, और सारा चिमटी कपड़े फैलाने के काम आएगा। तो तू काहे इसमें फैशन बनाई है? 2 ठो कम है, 2 ठो में कम से कम 4 कपड़े टांगूंगी मैं।
देखो कपड़े फैलाने के लिए चिमटी नहीं मिलती और ये छुपा दी। यहाँ पे हो गई थी मेरी तबीयत फिर से ख़राब, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है, मौसमी बुखार है। तो यहाँ दवाई ली तो मुझे थोड़ी नींद आ गई, थोड़ा रेस्ट भी कर लेती हूँ मैं। तो आप लोग देख सकते हैं पूरे टाड़ से सारा कुछ हमने साफ किया। 200 का नोट रख ले रही 200 का नोट छोटा वाला कहाँ से मिला? जेब में रखा था इसलिए। अच्छा, पूरे साल पूरा ऊपर का सब साफ हो गया। यहाँ का पूरी अलमारी भी साफ हो गई है अच्छे से। अब आया बेड का नंबर। अभी टाइम क्या हो रहा है? 4 बजने वाले, 3:45 हो रहे हैं। ये तो साफ हुआ ही था। इसको भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया, सिंगारदानी को पूरा साफ कर दिया। जीविका ने किया, करे मम्मी ने नहीं किया, मैंने किया, तो पूरा भी इसका भी साफ हो गया। तो देखो यहाँ पे हमारे खेत की जुताई हो गई है। अब इसमें लगेंगी सर्दियों की सब्जियाँ, सारी चीज़ें। बरसीन बोना है यहाँ के सारे, वहाँ पे खाली अरहर वाला छोड़ के सारा जुती। थोड़ी ना मिट्टी ना बहुत ख़राब है, लेकिन जो भी है ना फिर भी खाने भर की सब्जियाँ चारा वगैरह दे देती है। थोड़ी ना रेहराहा माटी है, पत्थर बन जाते हैं, नंगे पैर आप इस खेत में चल नहीं सकते हो। तो इतने खेत में हम लोगों को हिसाब लगाना है कहाँ क्या बोना है, उसके लिए लाइनिंग बना देंगे तो धीरे धीरे क्यारियाँ बनती रहेगी, फिर सब्जियाँ लगाते रहेंगे। यहाँ पे पूरी क्यारी जितनी हमें चाहिए थी, धनिया, मेथी, पालक, चना, आलू, जो भी लहसुन, बीन्स, जो भी बोना था, तो इस खेत में हमें हिसाब लगाना पड़ता है कि क्या चीज़ कहाँ बोएंगे। यहाँ पे जुतवा दिए खेत, ये 1.25 बीघा खेत है। पूरा 1.25 बीघा खेत में चरी होता है। और ये मिर्ची का जो है, तो ये मिर्ची वाला रहेगा। ये तो कम से कम वो 3-4 साल पुराना मिर्ची है, और इसको तो इस साल ही लगाए थे। और फिर मिर्ची हमारी तैयार हो गई है, फिर इसको कट करके बीज निकाल के यहीं पे डाल देंगे। और देखिए इसमें मैरीगोल्ड पिछले साल लगाए थे, कितना ज़्यादा खिला है। और यहाँ भी थोड़ा दवा खा लिए थे तो हम सो गए थे। यहाँ पे मैरीगोल्ड कितना अच्छा लग रहा है। दवा खा के सो गए थे, तो थोड़ा जब उठी तो मैं रेस्ट मिला। अभी 5 बज रहे हैं, घर पे सारा कूड़ा ऐसे पड़ा है। जा रही हूँ अभी थोड़ी सी धान की खेत देखने, वहाँ पे थोड़ी सी मैं कर लूँगी धान की कटाई, और उसके बाद से फिर आऊँगी तो साफ़ सफाई में लगूँगी। सफाई के चक्कर से मैंने सुबह नहाया नहीं कि सफाई करूँगी, पूरा गर्दा होगा, उसके बाद से नहाऊँगी। तो मैंने बरसीन वाला खेत भी थोड़ा सा बढ़ा लिया। पिछली बार थोड़ा कम था, तो इस बार यहाँ से लेके वहाँ तक मैंने बरसीन कर लिया है, क्योंकि भैंस तो एक ही है, बोना ज़्यादा पड़ता है, चरी बरसीन वगैरह। और बहुत साफ़ सुथरा हो गया। जो सर्दियों की फसल होती है ना, काफ़ी अच्छी होती है, जो कि रबी की फसल बोलते हैं। और खेती किसानी मेहनत से होती है। और देखिए ये नींबू, साल का साल नींबू होने वाला है। तो देखिए पूरा नींबू भरा है। अभी इतने वृक्ष हैं, देखो पक गए। जो मैंने दिखाया था वो नींबू पक गया, ये भी नींबू पक गया है। और उसके साथ ये देखिए बेबी नींबू। तो ये नींबू ना बारहों मास एक नींबू होता है, वो है। अभी मैंने कहीं फूल भी देखा था इसमें, लगता है कहीं फूल ना वो बन गया होगा, फल बन गया हो, दिख नहीं रहा। तो चलती हूँ धान के खेत। तो यहाँ पे हो रही है धान की कटाई, और खेत में देख रहे हैं कितने सारे बगुले पड़े हैं। सॉरी, मैंने आगे कबूतर बोल दिया था। तो देखिए यहाँ पे खेत पे कितने सारे कबूतर हैं। सब ना धान के कीड़े खाने आ जाते हैं। देखो बगुले हैं, कबूतर हैं, इतने सारे बगुले हैं, सब धान के कीड़े खाने आते हैं। अभी देखना कैसे उड़ेंगे, इसको फेंकेंगे तो सारे उड़ गए। इस तरीके से धान को काट के सुखा देंगे। देखो रोग लग गया है, कोई इसमें रोग। तो मैंने यहाँ पे 4 लोगों को कर लिया था धान काटने के लिए। मैंने सोचा 3 लोगों को ही कर लेते हैं, लेकिन 1 लोग और आ गए। हमने कहा चलो अच्छी बात है। मुझे ना घर के कामों से ज़्यादा ना मुझे अच्छा लगता है खेतों में सुबह शाम काम करना। और खेतों में ज़्यादा काम रहता भी नहीं है, वही सब्ज़ी लगाना, सब्ज़ी तोड़ना, सब्ज़ी ले जाना, ये तो रोज़ का काम होता है। लेकिन ये धान और गेहूँ
तो कार्तिक में 2-4 दिन और फिर चैत में आता है 2-4 दिनों का काम, और फिर आता है सावन में थोड़ा सा धान लगाने का काम। तो साल में 3 बार हम खेत में ज़्यादा काम हमारा हो जाता है। अगर 5-5 दिन लगते हैं तो साल के 15 दिन हमारे ज़्यादा मेहनती वाले काम हो जाते हैं। और बाकी तो जो 1 बीघा में खेत दिखाई थी, जहाँ पे खेत मैंने जुतवाया था वहाँ पे चरी बरसीन जो सब्जियाँ होती है वो लगाते हैं, तो वो तो रोज़ का रहता है। रोज़ खेत साफ़ करो, रोज़ खेत वहाँ पे जाओ, सब्जी ले आओ, तो ये रोज़ का काम हो जाता है जानवरों की। और यहाँ पे ज़्यादा मेहनत वाला ये काम हो जाता है। तो यहाँ पे मज़दूरों के साथ मुझे अच्छा लगता है काम करना। और बहुत ही खेती किसानी, दिवाली की सफाई, उसके साथ साथ फार्मिंग भी, खेतों का काम भी बहुत ही डिफ़िकल्ट ये सीज़न हो जाता है। दिवाली, छठ, नवरात्रि, धान की कटाई, घर की सफाई, ये सारे काम जब एक साथ मिलते हैं ना तो बहुत ही थकान महसूस होती है। और तबीयत मेरा ख़राब होना स्टार्ट हो गया है। जब तक ये दिवाली, छठ वगैरह रहेगी तब तक मेरी तबीयत धीरे धीरे ऐसी रहेगी। तो मैंने भी यहाँ पे धान थोड़ा सा सोचा था काट लेती हूँ, क्योंकि धान यहाँ का ख़त्म होने वाला है। एक ही दिन में यहाँ का कट जाता है। अब इसको सूख जाएंगे तो 2 से 3 दिन के बाद हम फिर इन्हीं मज़दूरों को लेके आएंगे धान कटवाने के, वो बनवाने के लिए। और फिर इसको दबा के खेत से देख के इसको भिजवा देंगे। और घर पे आके फिर लग गई मैं साफ़ सफाई में। एल्बम निकल गया, वही देख रही थी। ये हमारा सबसे खास तोहफा है। ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, देख सकते हैं कैसा है। पूरा कांच का है, बहुत सुंदर है। इसे मैं ना कम से कम 20 साल पहले मैंने इसको 600 रुपये में बनवाया था। सोचिए आज के डेट में बनवाएंगे तो ये कितने का पड़ेगा। बनाए थे या बनवाए, मतलब कि मटेरियल तो लगेगा ना। हाँ। तो सारे मटेरियल और इसे फ्रेम करवाने में उस समय ये 600 रुपये लगे थे। और अब पता नहीं 10,000 या 9,000 लगेगा। हाँ, बहुत सारे पैसे इसको लग जाएंगे बनाने में। यहाँ पे ये देखिए चारों तरफ से जिप को घुमाना इसको, देखिए कितना सुंदर है ये। इसे मैं बनवाई थी। अंदर का जो भी फ्लावर्स है सब मैंने बनाए थे। और ये बाकी चिड़िया और ये सब मंगाए थे मार्केट से। तो ये बहुत अच्छा था। सिर्फ इसकी फ्रेमिंग 350 रुपये की लगी थी। शीशा वाला जो फ्रेमिंग है ये 350 रुपये का लगा था। और ये जो इसका मटेरियल जो अंदर का था वो मुझे पड़े थे 250 रुपये। तो ये मैंने बनवाने में पूरा इसको 600 रुपये कम्प्लीट हो गए थे। काफ़ी प्यारा ये, इसे मैं बहुत बचा के रखती हूँ। इसे टेबल वगैरह पे आप सजा सकते हो, लेकिन इसे मैं बचा कर कोई बच्चा कांच मार देगा तो ये टूट जाएगा। और एक इसको बना के लेके आए थे, देखिए ये वाला फूल। तो ये वाला फूल लेके आए थे, इसको भी बनवाने में इसका रेट नहीं पता मुझे, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। दोनों साथ में फ्रेम करवा के कांच से मंगाए थे। ये सारे रोज मतलब दुकान से मंगाए थे कांच वाला फ्रेम करा के, लेकिन काफ़ी प्यारा लग रहा है ना जीविका। दोनों के दोनों फूल वाले। और उसके बाद से कर लेते हैं बेड की सफाई। तो यहाँ पे सारे जो भी पुराने दुराने कपड़े थे वो मैं यहाँ से निकाल के नीचे पेपर और ऊपर से चादर लगा के फिर सारे कपड़ों को मैं अच्छे से रख दूँगी। इधर उधर कपड़े हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो दिवाली के बहाने उसकी सफाई हो जाती है। दिवाली का त्यौहार भी बना ही इसलिए कम से कम लोग अच्छे से सफाई एक बार तो साल में कर ही लें। तो ये चादर को मैं अच्छे से बिछा देती हूँ ताकि नीचे से नमी ना ले और हमारा सुरक्षित रहे। तो इस गिफ्ट को मैं इसी में रख देती हूँ ताकि बच्चे तोड़े ना। इतनी सारी मैंने साड़ियाँ निकाल ली हैं, देख सकती हैं साड़ियों का भंडार। और यहाँ पे काफ़ी रात हो चुकी है, 7:15 या ऐसे कुछ टाइम हो रहा है रात के। तो यहाँ पे पोछा भी लगा लेती हूँ। थोड़ी सी ऊपर से गर्दा वगैरह गिर गया था, धूल मिट्टी, तो उसे किसी तरीके से अच्छे से नहीं बट ऐसे तैसे लगा लेती हूँ। और बिस्तर भी बच्चे सुनते नहीं हैं। बाहर देख सकते हैं कितना अंधेरा है। तो यहाँ पे बिस्तर, मच्छरदानी वगैरह सब यहाँ पे रेडी कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे पोछा लगा देंगे। जितने दूर में लोगों को आना जाना है वो रास्ता मैं क्लियर कर दूँगी ताकि बिस्तर गंदा ना हो। और अच्छा नहीं लगता है ना, पैरों में खिसिर खिसिर धूल मिट्टी जो भी रहता है वो करता रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से बिस्तर भी लगा दिया, तकिया भी रख दी। मच्छरदानी जैसे पोछा लगा के आऊँगी वैसे मैं लगा दूँगी। और यहाँ पे अम्मा बहुत डांट रही, कह रही स्वेटर पहन लो ठंडी लग जाएगी, अभी तबीयत सही नहीं है। और सब लोगों का हेल्प से थोड़ा थोड़ा घर हमारा आज क्लीन हो जाएगा। बाकी जो बचेगा धीरे धीरे, अभी दरवाजे सफाई करनी, मतलब सब कुछ अभी पड़ा है। और ज़ोरों शोरों से हो रही है हमारी दिवाली की सफाई की शुरुआत। और 4-5 लोग मिलकर करेंगे घर की सफाई अच्छे से। तो अभी अम्मा की भी तबीयत सही नहीं है तो अम्मा भी यहाँ पे
लेटी हैं। सबका घर में धीरे धीरे सीजनी बुखार सर्दी जुकाम सब घर में चल ही रहा है। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ पोछा। अम्मा कह रही रहने दो कल कर लेना, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, आओ जाओ फिर पैर में जब लगती है ना धूल मिट्टी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। कच्ची ज़मीन होती है तो चल जाता है, लेकिन फर्श पे और धूल मिट्टी लगे पैर में ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं पोछा फटाफट से लगा लेती हूँ। बच्चे बोले मम्मी खाना कब बनेगा, खाना कब बनेगा। हमने कहा खाना तो बनेगा, 7:30 हो चुके हैं। टाइम देखती है अभी कितना मुझे टाइम लगता है। सुबह के मैंने कपड़े भी नहीं धोए हैं, उसको भी धुलूँगी। कपड़े धोना है, मुझे नहाना भी है। तो ये सारे काम करके सब लोग बोल रहे हैं मत नहाओ मत नहाओ। नहाते धोते सब काम करते रात के 9 बज चुके हैं। आटा जीविका ने गूथा, सब्जी अम्मा ने काटी, सब्जी अम्मा ने छोंकी, ये सब लोग मिलके कर लिए हैं। सिर्फ मुझे रोटी बनाना बाकी है। मैं चलती हूँ बना लेती हूँ रोटी। हाँ रोटी बना देती हूँ। सब हो गया, सब्जी बन गया, सब्जी हो गया, सब्जी बन गया सच्ची। मैं किचन में नहीं गई थी, मैं सारे कपड़े धोई। अब पापा ने आटा गूथा है, पापा ने गूथा है सच्ची। तो सब्जी अम्मा ने बना ली और आटा जीविका के पापा और जीविका दोनों ने मिलके आटा गूँथ लिया। तो काम हो गया। अब सिर्फ मुझे रोटियां बनानी थी, वो भी मैंने बना दी रोटियां। तो हस्बैंड जी बोले थे मोटी मोटी रोटियां बनाओ, तो हमने मोटी मोटी रोटी बना के सबको खिला दिया। सब लोग खा चुके हैं और रात के काफ़ी रात हो चुकी है, 11 बज रहे हैं। तो खाते पीते बातें करते और साफ़ सफाई करते हमको रात के 11 बज चुके हैं। और यहाँ पे मैंने स्लिप वगैरह साफ़ कर दी। सोने से पहले अपना किचन, अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है, जो कि कह सकते हैं हमारे घर, जो हमारे शरीर का एक दिल होता है ना, उसी तरह हमारे घर का किचन भी दिल होता है। और इसकी सफाई साफ़ सफाई हम करके फिर सोएंगे। सुबह आने पे आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। किचन साफ़ सुथरा देख के ना वैसे ही मन खुश हो जाता है सुबह सुबह। तो वीडियो को यहीं करते हैं एंड।